दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स और क्वेश्चन, स्पेशल डे, डेल, न्यूज ऑफ द डे और पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी विद, सो दैट आपको पीडीएफ्स और लिंक आपको अवेलेबल हो सके। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बिकॉज आज कोई स्पेशल डे नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। चलिए क्वेश्चन है आज का कि तमिलनाडु के हाल फिलहाल में नए राज्यपाल किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है इन सभी में से। वैसे आप सभी व्यक्तियों का नाम जानते होंगे, ऑलमोस्ट सभी जो हैं गवर्नर ही हैं, ठीक है, हर एक स्टेट के। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर RN रवि है। और बाकी पर्सनालिटीज के बारे में हम इसी करंट अफेयर में पढ़ने वाले हैं। RN रवि कौन है, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए पहली बात तो RN रवि, इससे पहले ये जो अपॉइंटमेंट हुई है कि इनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया, इससे पहले ये नागालैंड के गवर्नर थे, ठीक है, नागालैंड के गवर्नर थे। इनकी थोड़ी से इतिहास के बारे में बताते हैं। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ, ठीक है, और ये एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं। नागालैंड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो पूरा रेगुलेशन हुआ था उसमें RN रवि जी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था, और उसके बाद से वो गवर्नर बनाए गए, ठीक है। एज ऑन 1 अगस्त 2019 जो है ना, ही हैज़ बीन द गवर्नर ऑफ नागालैंड सिंस, ठीक है, 1 अगस्त 2019, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्हें क्या बना दिया गया है, तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया। अब एक अपडेट और है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर थे, ठीक है, अभी आपने एक ऑप्शन में नाम देखा था, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, ये तमिलनाडु के गवर्नर थे। इनको अब किसका बना दिया गवर्नर, पंजाब का। तो याद रखिएगा, बनवारी लाल पुरोहित जी को जो है पंजाब का गवर्नर बना दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे, तो अब इनको कंप्लीटली पंजाब का ही बना दिया गया। अब कोई पूछेगा सर, जब पंजाब का इन्हें बना दिया गया, तमिलनाडु के RN रवि हैं, उसके अलावा कोई अपॉइंटमेंट? बिल्कुल हुई है, ठीक है। जो असम के गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो एक और ऑप्शन में था, अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नागालैंड की। तो अब नागालैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में, जगदीश मुखी जी के हाथ में। तो चौथे गवर्नर जगदीश मुखी जो नागालैंड के रहेंगे, साथ के साथ असम के भी। और 5वीं अपॉइंटमेंट हुई है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जिनको गवर्नर बनाया गया उत्तराखंड का। तो चारों पर्सनालिटीज का क्वेश्चन आ सकता है, गुरमीत सिंह जी, RN रवि, बनवारी लाल पुरोहित और प्रोफेसर जगदीश। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब, तो आपके सामने आंसर है D। तो ऐसे आपको चारों में से किसी का भी मिल सकता है, तो 4 अपॉइंटमेंट समझिए आप। चलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क और तमिलनाडु के बीच में एक, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लान हुआ है, एक क्या बनाने का, एक एनर्जी आइलैंड बनाने का। कौन से बे में, तो कौन से बे में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गलती किस चीज़ की होती है कि बच्चे बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ मन्नार में कोई डिफरेंस नहीं समझते, ठीक है, इट्स नॉट सी, गलती हो जाती है यहाँ पे। तो आंसर इस क्वेश्चन का बे ऑफ मन्नार होगा, बे ऑफ बंगाल नहीं होगा। डिफरेंस है दोनों में, आंसर है बे ऑफ मन्नार, ठीक है, मन्नार इसका आंसर है। गल्फ ऑफ मन्नार आपने सुना होगा, वही लोकेशन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल, ठीक है। तमिलनाडु ने हाल फिलहाल में $10 बिलियन का जो ग्रीन एनर्जी आइलैंड जो सेटअप किया, उसमें एड कौन दे रहा है, डेनमार्क दे रहा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि एड किसकी तरफ से आ रही है इसमें, ठीक है, डेनमार्क की तरफ से आ रही है, ठीक है। एड $10 बिलियन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब फोकस क्या रहेगा, जैसे आप एक प्रोटोटाइप इमेज देख सकते हो, फोकस क्या रहेगा कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तमिलनाडु अच्छा काम करे, ठीक है, ऑब्वियसली। अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कौन सा ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है, फिलहाल यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि विंड पार्क की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ना, ठीक है, इफ इट इज मेटेरियलाइज, तो ये सक्सेसफुल होने के बाद ये पहला फर्स्ट ऑफशोर फ्लोटिंग विंड पार्क होगा इंडिया का, ठीक है। कहाँ पर, बे ऑफ मन्नार में। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। और ये पूरा जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, डेफिनेटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन और डेनमार्क की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे डैन जॉक्सन जो है, इनके बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आइलैंड सक्सेसफुल होता है, तो आइलैंड जो है ना, इस विंड आइलैंड पार्क में से 4 से लेके 10 गीगाबाइट तक जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिएगा, बस इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि अराउंड 10 बिलियन के आसपास जो है डेनमार्क जो है एड कर सकता है, ठीक है, तमिलनाडु को इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लोकेशन गल्फ ऑफ मन्नार की श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ईजी है।
देखिए हाल फिलहाल में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च की गई गैफोन 502। किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा? आपने सुना होगा कि गैफोन 5 जो है ये चाइना का सैटेलाइट है। देखिए चाइना, अब जैसे अर्थ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। चाइना ने तो इससे पहले भी इसे लॉन्च किया होगा, है ना। अब किस लिए स्पेसिफिकली किस लिए लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कंट्री चाहता है, चाइना चाहता है कि जो इनकी ये जो स्पेस सैटेलाइट है वो हाइपर स्पेक्ट्रल जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है उसको इंप्रूव कर सके, ठीक है। यानी कि एटमॉस्फेयर, एयर, लैंड के जो क्लियर जो ऑब्जर्वेशन है वो हाइपर स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन जो है वो इंप्रूव हो सके, इसलिए उन्होंने जो है गैफोन जो 052 है इसको लॉन्च किया, ठीक है। इसको पूरा डिटेल देख लेते हैं कि सैटेलाइट कैरियर रॉकेट जो है डेवलप किए गए थे शंघाई अकेडमी के द्वारा, ठीक है, अंडर चाइना एयरस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। और ये इट्स 387 फ्लाइट मिशन ऑफ लॉन्ग मार्च। ऑब्वियसली क्यों लॉन्ग मार्च, क्योंकि ये जो, ठीक है, लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये कहाँ से? तायून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि कहाँ पे, नॉर्थ चाइना जो प्रोविंस है, ठीक है, यहाँ पर है लोकेटेड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। विच इंडियंस टीम, बेटा मैं आपका जो कवरेज है मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, तैयार है। अब मेंटोरशिप कौन कर रहे हैं? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द मेंटोर ऑफ अपकमिंग मैंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए? तो महेंद्र सिंह धोनी जी। डेफिनेटली आप सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी का जो वास्ट एक्सपीरियंस है वो हेल्प करेगा रवि शास्त्री जी को, ठीक है। बीइंग अ कोच उनको भी चाहिए होगा कि कोई क्लोजली वर्क कर पाए उनके साथ, ठीक है, टीम को जिताने के लिए। तो डेफिनेटली मेंटोर के रूप में इन्हें चुना गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मे बी महेंद्र सिंह धोनी जी का रिटायरमेंट जो हुआ था वो उन्होंने लास्ट 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, ठीक है। रिजल्ट यू ऑल नो, बट ठीक है, इन्होंने बेस्ट कंट्रीब्यूट किया था उस समय भी। देखिए आप दिमाग में रखिएगा T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है ये शेड्यूल्ड है 17 अक्टूबर के लिए। कब, कहाँ पे होने वाले हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट और ओमान में होने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी कैप्टनशिप में 2007 T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका जितवाया था और 2011 का ओडिया वर्ल्ड कप वी ऑल नो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका डेडलाइन जो है इंक्रीज किया गया, उसे आगे बढ़ाया गया। तो अब जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न दिया गया, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। ये रीज़न दिया गया कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो टैक्स पेयर आसानी से फिल नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? बहुत सारी कोविड-19 के समय में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से वो फाइलिंग नहीं हो पा रही है, तो इसलिए उन्होंने इसे आगे बढ़ाया है। अब पहले क्या था? पहले डेट 30 सितंबर थी, ठीक है, नियर टू कम है ना, लेकिन अब इसको 31 दिसंबर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। और एक और सेक्शन के बारे में जान लीजिएगा, सेक्शन 234A के तहत अगर आप फाइलिंग जो रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न है, उसको फाइलिंग लेट करते हो तो उसमें कुछ पेनल्टीज भी लगती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन का। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नया इनोवेशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लैनेट डिजाइन किया गया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एयर से, ठीक है, कैप्चर करेगा। और उसके बाद उसका आगे क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको डिटेल फॉर्म में बताता हूँ। सवाल ये पूछा जा रहा है किस देश में इसे इनोग्रेट किया गया, तो ये आइसलैंड में इनोग्रेट किया गया, ठीक है। अब क्या प्रोसेस है इसका, ये कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में से एक है, नुकसानदायक है, तो उसको कैप्चर करना ज़रूरी है। तो ये एक तरीके से ऐसा प्लांट होगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एयर से कैप्चर करेगा। और कैप्चर करने के बाद होगा क्या उस एयर का? कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया और उसके बाद उसे डिपॉजिट किया जाएगा ज़मीन के अंदर एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, सो डैट कि वो रॉक्स में टर्न हो जाए। तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड एयर में नहीं रहेगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी डिटेल के बारे में कि इसका, ठीक है, जो फैक्ट है इसका क्या है, ठीक है। इसका प्लांट का नाम जो रखा ओरेका रखा गया। ओरेका का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। आइसलैंडिक वर्ड जो है इसका मतलब और जो होता है एनर्जी होता है, ठीक है। इट विल सक अप टू अराउंड 4000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। तो डेफिनेटली इट कैन चेंज एनवायरनमेंट, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। फैसिलिटी जो है ये डेवलप की गई किसके द्वारा? ठीक है, आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फर्म कार्बिक कारफिक्स है, ठीक है।
पार्टनरशिप इसमें किसकी हुई, स्विस स्टार्टअप है क्लाइम वर्क एजी, ठीक है, इनकी पार्टनरशिप रही इनके साथ, सो डैट कि स्पेशलाइज किया जाए चीज़ों को, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का कौन सा सब्सिडरी है जिसको हाल फिलहाल में, ठीक है, सब्सिडरी कैटेगरी से हटाया गया, मतलब अब ये आईसीआईसीआई का सब्सिडरी नहीं है, ठीक है। आंसर क्या है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बाकी सब भी हैं लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है अब आईसीआईसीआई बैंक का सब्सिडरी नहीं है। कारण क्या हुआ इसका, ठीक है, कारण को समझते हैं। बस हमें इतना तो पता चल गया कि भाई ये सब्सिडरी अब नहीं है, कारण समझते हैं। देखिए हाल फिलहाल में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ ना भारतीय एक्सा का जो है मर्जर हुआ। इस मर्जर की वजह से जो इनका शेयर था वो 51.86% से घट के 48.08% हो गया, जिस कारण से उनका शेयर होल्डिंग डेफिनेटली 50 से कम हो चुका है, जिस वजह से उनका जो, ठीक है, एज अ सब्सिडरी शेयर था वो खत्म हो चुका है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो न्यू दिल्ली में है उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए, तो इन सभी में से सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। इनका एक राजनीतिक संदर्भ भी रहा है, उससे पहले और भी बहुत सारे संदर्भ रहे हैं, ठीक है। ये आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं पंजाब कैडर से, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड भी दिया गया है मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए इनके जीवन काल में। तीसरा, ये लालपुरा जी इन्होंने रिप्लेस किया है हाल फिलहाल के कमिश्नर, ठीक है, आंसर गैरसुल हसन, तो ये भी आ सकता है। आप ये भी देख सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ की डिटेल अगर आपसे पूछा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें इनिशियली 5 रिलीजन कम्युनिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट और जोरिस्टिज्म यानी कि पारसीज को ऐड किया गया था, लेकिन एक अपडेट हुआ, ठीक है, 27 जनवरी 2014 में जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब जैन कम्युनिटीज़ को ये दर्जा दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी स्टेट माइनॉरिटी कमीशंस को जो है सेटअप किया स्टेट में, लेकिन हाल फिलहाल में ये अपॉइंटमेंट जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द फैंटेसी नोबल प्रणेशी जो है किसे मिला, तो एक फेमस राइटर है, आंसर है सुसान क्लार्क, ठीक है। सुसान क्लार्क जो है ये एक ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ब्रिटिश ओरिजिन है इनका, तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि वुमेन्स जो प्राइज फॉर फिक्शन जो है इन्हें मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनके फेमस जो ये फैंटेसी नॉवल है इसके लिए, ठीक है, जिसमें इन्होंने अपने ही बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि क्रॉनिक इलनेस की वजह से क्या क्या इनको दिक्कतें आई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनको अवार्ड कितना मिला है, 30,000 पाउंड, 41,000 इन डॉलर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली प्राइस का तो नहीं मिलेगा, बस इतना याद रखिएगा कि इन्होंने और भी चीज़ें पब्लिश करी हैं, और भी बुक्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस नोबल, ये जो है इनके द्वारा बेस्ट सेलर बुक में से एक है, ठीक है। इनको पहले भी बहुत सारे प्राइस जो है मिल चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा जी को हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस कंपनी का, तो आंसर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये अनाउंसमेंट जो है, ठीक है, जो इनके डायरेक्टर हैं उनके द्वारा की गई थी, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा की थी एग्जैक्टली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि इस समय ब्रांड एम्बेसडर कौन है ना। ऑब्वियसली इनका कहना यही है कि इन्होंने आर्मी को भी सर्व है, नेशनल आइकन है आज के समय में, तो डेफिनेटली गुड फॉर प्रमोशन है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीरज चोपड़ा जी भी ये चाहते हैं कि लोगों को इंश्योरेंस की महत्वता पता चले, ठीक है, तो इसलिए भी ये जो है ब्रांड एम्बेसडर बने, ये ऐसा नीरज चोपड़ा जी का कहना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, फिनी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है लॉन्च की गई है किस कंपनी के द्वारा, फॉर फिनटेक एंड बैंक्स, तो किसके द्वारा, NPCI, ठीक है, NPCI के द्वारा ये है लॉन्च किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है
इन्होंने ये जो फैसिलिटी लॉन्च की है ना, ये रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए लॉन्च करी है कि ये जो एक ऐसी सर्विस मिले, बैंकिंग एज अ सर्विस प्रोवाइड की जाए जिसमें रुपे कार्ड बनाना जो है ना इजी हो जाए, उसकी जो सर्विसेज हैं वो इजी हो जाए, उसके जो ठीक है इश्यूज हैं उनको आसानी से हैंडल किया जा सके। तो पूरा प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली बस इसलिए है कि ऑन बोर्डिंग टाइम जो सर्विसेज का दिया जाता है इनके द्वारा रुपे क्रेडिट कार्ड में, उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है, फ्रॉड है, इन सब चीज़ों को जो है ठीक है हैंडल आउट किया जा सके। तो ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है। आज का क्विक पॉइंट देखते हैं। हाल फिलहाल में नए वाइस प्रेसिडेंट एडोब कंपनी के प्रतिभा मोहपात्रा जी को बनाया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक कि कौन सा देश है जिसने लीगलाइज किया स्मॉल स्केल कैनबिस कल्टीवेशन? तो इटली के द्वारा लीगलाइज किया गया है। हाल फिलहाल में सीईओ अपॉइंट किए गए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संजीव बनवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। मैंने कल एक सवाल पूछा था कि कौन से देश ने सबसे पहले जीएसटी को अनाउंस किया, ये इम्प्लीमेंट किया, तो फ्रांस ने किया था। सरस्वती तिवारी जी का आंसर बेहतरीन रहा। आप पूरा डिटेल में इसे जरूर पढ़े। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट इंडिया में कब लॉन्च हुआ, कौन सी स्टेट, पूरी डिटेल में पढ़ा भी करो और आंसर दिया भी करो। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आसान है मेरे हिसाब से। टेकोलेरू लेक जो है ये कौन सी स्टेट में है? आप बताएं आंसर, डिटेल में बताएं कि आंध्र प्रदेश में कौन सी लेक है, तमिलनाडु की लेक कौन सी, उड़ीसा की कौन सी, इवन केरला की जो लेक्स है उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में बताएं आप। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ लिंक मिल सके। आप मुझसे फ्री क्लासेस में पढ़ सकते हैं। मैं आपको हमेशा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस देता हूँ। आप मेरा प्रोफाइल फॉलो करें, अमनदीप शर्मा सर्च करें, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके स्पेशल क्लासेस में जाके मेरी क्लासेस को अटेंड करें। 10 AM पे क्लासेस हो रही हैं। देखो नए बैचेस आपको हमेशा मिलते हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक डेट भी बता देता हूँ, 15 सितंबर। ठीक है, नए बैचेस आ रहे हैं, 15 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी या किसी भी अन्य गोल में कस्टम क्लिक करके। जब आप रेफर कोड लाइव अमन लगाएंगे ना, ये इट्स अ वन शॉट सॉल्यूशन। देखिए आप कम से कम फीस दें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये रेफर कोड से आप यही चीज़ अचीव करोगे कि जो सबसे कम फीस होगी वो आपको इस रेफर कोड से मिलेगी। ठीक है, आप इसे लगा के देखिए, आपको डेफिनेटली इधर फीस में बहुत बदलाव जो है देखने को मिलेंगे। तो आप 24 मंथ का सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी टीचर से सारे सब्जेक्ट्स जो है पढ़ सकते हैं। और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में हमेशा ठीक है आ जाती है वीडियो। आप बेल आइकन को दबा लें सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।